ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। कोई भी कार्य होता है तो शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पर अपना खड़े हैं और वो शासन और प्रशासन में अपनी बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सिका भलावी जो डीएसपी सागर हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। रामावतार जी धाकड़ उप निरीक्षक चौकी प्रभारी सिहोरा एवं समस्त यहाँ का जो चौकी यहाँ का सिहोरा का स्टाफ है पुलिस विभाग का, वह भी यहाँ पर उपस्थित है। अमित जी जैन अभियोजन अधिकारी गृह पुलिस विभाग, वे भी साथ में वहाँ पर उपस्थित है। प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में वे भी अपनी ओर से रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव जी। हम यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से और सर हैं, एडीपीओ सर है। हमारा ये क्वेश्चन है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, कभी भी हमारी ड्यूटी लग जाती है, कोई समय ऐसा पक्का नहीं रहता है, तो उसके साथ साथ हम नौकरी को कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी गृहस्थी के जो हमारे कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। खास करके महिलाओं, हमारे पास महिलाएं भी हैं और महिला पुलिस अधिकारी है, तो महिला पुलिस अधिकारी भी ये कैसे अपने घर को और अपने बच्चों को और नौकरी को मैनेज करे, इतना मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज महिलाओं में काफ़ी प्रगति हुई है और हर क्षेत्र में वो पुरुषों के समान बराबरी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती जा रही है। पुलिस जैसे विभाग में महिलाओं का आना और अच्छी बात है, लेकिन पुलिस का विभाग एक ऐसा विभाग या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र का जहाँ 24/7 काम होता है, काम का प्रेशर भी होता है, और ये विभाग ही ऐसा है क्योंकि आपके कंधों पर पूरे समाज की सुरक्षा का दायित्व है, उसको आपको निभाना ही है। लेकिन इन सब के साथ व्यक्ति अपना परिवार भी देखेगा, क्योंकि कोई भी अगर किसी प्रकार की सेवा या नौकरी कर रहा है तो उसका मूल उद्देश्य तो उसके पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करना है। उस समय बहुत दुविधा होती ही है जब परिवार और बच्चों के साथ आप लोग सही तालमेल नहीं बिठा पाते। इसके लिए मैं 2 सॉल्यूशन दूंगा। पहले तो उनके परिवार के सदस्यों को, और दूसरा आज के सिस्टम को। अगर किसी के परिवार में कोई इस तरह की सेवाएं दे रहा है तो परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वे उनकी जिम्मेदारी को खुद स्वीकार करें और उनके कार्यों का कुछ भार उठा ले, ताकि वे निश्चिंतता से काम कर सकें। दूसरा, सिस्टम को इस पर विचार करना चाहिए कि हम जिनके कंधों पर ये दायित्व सौंप रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो और संख्या बल इतनी बढ़ जाए, जैसे बहुत सारे विभागों में शिफ्ट रहते हैं, क्या इन विभागों में नहीं हो सकता? अगर ऐसा सुनिश्चित हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमारे जितने भी उद्योग है 24 आवर चलते हैं, इंडस्ट्रीज 24 आवर चलते, तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्टम में सब शिफ्ट बना रहते हैं, शिफ्ट बनी रहती है, शिफ्ट के तहत काम हो। क्यों ना, ये तो मानवीय दृष्टि से भी न केवल पुलिस का विभाग, सब विभागों में व्यक्ति के ऊपर उतना ही वजन लादना चाहिए जितने को वो संभाल सके।
जैन धर्म में एक शब्द आता अति भारारोपण, वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार की हिंसा है, बल्कि अमानवीयता भी। इस प्रश्न पर व्यापकता से विचार होना चाहिए और इसका दीर्घकालिक रास्ता चुनना चाहिए। हो हाँ, अमित जी जैन भी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि महाराज श्री, यदि कोई अपराधी है और बड़ा जघन्य अपराध करता है, तब ऐसी स्थिति में उस अपराध के सिर्फ 2 ही प्रावधान है सजा के, एक आजीवन कारावास या एक फांसी की सजा। तब ऐसी स्थिति में महाराज श्री हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए कि उस अपराधी के लिए फांसी की सजा के लिए जोर देना चाहिए या हम लोगों को आजीवन कारावास की मार्गदर्शन देने के कष्ट करें? नमोस्तु। आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो एक साधु हूँ और मैं जो उत्तर दूंगा वो एक साधु की हैसियत से दूंगा। हो सकता है वो आप लोगों को पसंद आ भी जाए या ये भी हो सकता है ये उत्तर कुछ लोगों को हजम ना हो, लेकिन मेरा इस विषय में स्पष्ट मंतव्य है कि दंड विधान व्यक्ति को सुधारने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। यदि किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो उस व्यक्ति के सुधार की तो कोई संभावना बची ही नहीं। कितना भी जघन्य से जघन्यतम अपराध कोई न किया हो, हमें उसके सुधार की संभावना को कभी भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जिन्हें सजा दी जाती है, उस सजा याफ्ता व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के भी कार्यक्रम करना चाहिए। सश्रम कारावास, कठोर कारावास, ये अपनी जगह है। कई जेलों में ऐसा होता भी है और कई जेलों में केवल कागजों पर होता है। क्यों ना ऐसा कुछ ठोस उपक्रम चलाया जाए जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो। आज जो अपराधी की भांति अपनी सजा काट रहा है तो वो भी हमारा ही अपना नागरिक, हमारा ही अपना अंग। उसमें सुधार की संभावनाएं है और मैंने कई जेलों में प्रवचन दिए हैं और वहाँ बड़े नृशंस अपराधियों के बीच भी मैंने वक्तव्य किए हैं और उनके आंखों से मैंने झरझर आंसू के धार भी देखे हैं। व्यक्ति की मानवीय संवेदना जब जग जाती है तो जीवन को बदलने में कोई देर नहीं लगती। और ऐसे भी विश्व के बहुत थोड़े देशों में फांसी का प्रावधान है। इस पर व्यापक बहस चलती है कि नहीं? हमारे देश में फांसी का प्रावधान है, इसलिए आप जैसे अभियोजन अधिकारी तो यही चाहेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूँगा, व्यक्ति को उसके अपराधों की सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सजा उसको सुधारने के लिए होनी चाहिए, मारने के लिए नहीं। हाँ, उसके बाद में रामोतारी धाटड़ साहब जो एएसआई है यहाँ के सियोरा के, वो भी प्रश्न आपके चरणों। महाराज जी के चरणों में मेरा वंदन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कानून व्यवस्था टूटे के हेतु हम लोग कभी कभार बल प्रयोग करते हैं और जाने अनजाने में वो बल जो है किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचा देता है जिसने जो अपराध नहीं किया हो, तो उसका परिणाम जो है पाप पुण्य वो किसके खाते में जाता है? देखिए, बल प्रयोग आपको करना पड़ता है, आपकी मजबूरी है और इसमें आपकी कुशलता है कि आपका जो बल प्रयोग है वो बेकसूर व्यक्तियों पर ना हो, टारगेट पर हो। फिर भी यदि चूकवश होता है तो इससे मैं पाप का कारण नहीं कहूँगा, क्योंकि पुण्य, पाप या हिंसा अहिंसा का संबंध है क्रिया से नहीं, विचारों और इरादों से ज़्यादा। तो यदि किसी को आपने इरादतन टारगेट बनाया है तो निश्चित आप उसके भागीदार होंगे।
लेकिन कोई आपके प्रकोप का शिकार बन गया तो ये एक दुर्घटना है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे जहाँ तक जानकारी है आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती कि नहीं? और अपराधी पर बल प्रयोग करते समय भी आप लोगों की कोशिश यही रहती है कि चोट तो लगे पर गंभीर चोट ना लगे, है ना? तो बस इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं के साथ घुन पिसे नहीं, बच जाए, और कदाचित लगे भी तो मिटे नहीं। इतनी बात अगर अपना ले तो कोई कठिनाई नहीं।